बिल्कुल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप बहन? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। आप मुस्लिम हैं बहन? बिल्कुल। जी। तो बेसिकली जो मेरा टॉपिक है आज तो मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। तो आप उसके ऊपर बात करना चाहेंगी या मज़ीद कोई और बात करना चाहेंगी आप? नहीं, उसी पर। उसी पे। जी, तो आपको टॉपिक तो पता ही होगा, मेरा सवाल भी आपको पता होगा। मैं सवाल तो जी? सवाल नहीं सुना है। ओके, सवाल मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैं थोड़ा-सा जानकारी के लिए समझने के लिए आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप मुझे बता सकती हैं कि आप इंडिया से हैं या पाकिस्तान से? इंडिया से। इंडिया से हैं। चलिए वेरी गुड हो गया। आप मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर कोई इंडियन फ़ौजी, कोई आर्मी वाला जो है, अगर वो मुल्क की हिफ़ाज़त के लिए या फिर वो सरहद पर लड़ते हुए मुल्क के लिए अगर वो शहीद हो गया, वीरगति को हुँ, प्राप्त हो गया, लेकिन वो मुस्लिम नहीं था, हुँ। तो क्या वो जन्नत जा सकता है? बिल्कुल नहीं। ओके, तो वो कहाँ जाएगा? अगर उसने ईमान कबूल किया होगा तो वो जन्नत में जाएगा, ईमान कबूल नहीं किया होगा तो जहन्नम में जाएगा। लेकिन आप ये देखें कि चलिए ठीक है, आपका जवाब आ गया है, लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर उसने कोई गलत काम नहीं किया, यानी कि चोरी नहीं की, ज़िना नहीं किया, किसी के साथ जो है ज़्यादती नहीं की, किसी महिला के साथ इज़्ज़त से खिलवाड़ नहीं किया, डाका नहीं डाला, कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया है और उसने सब अच्छे काम किए, नेक काम किए और फिर देश के लिए जो है अपनी जान भी दे दी, अपनी आवाम के लिए भी, तो चलें, क्या उसने ईमान कबूल नहीं किया इसलिए वो जन्नत नहीं जा रहा, समझ लेते हैं। लेकिन इतने अच्छे काम करने के बाद भी वो जहन्नम में क्यों जाएगा? बहन आप मुझे बता सकती हैं? अच्छा हाँ, ठीक है, 1 मिनट सपोज़ दैट मैंने एक बात कही आपको कि अगर किसी का वो बेटा है, ठीक? किसी एक बाप है, उसका एक एक औलाद है, ठीक? वो उसको जी। बचपन से पालता है, पोसता है, उसके बाद फिर एक आर्मी इंडिया में भर्ती कर देता है। लेकिन वो जब मरने लगता है तो ये कहता है कि मैं मतलब मेरा बाप वो नहीं है, मुझे नफ़रत है उससे, मेरा बाप कोई और है। हकीकत है पता चला उनको। तो अब बताइए जो उसका ओरिजिनल बाप रहेगा, तो क्या उसको तकलीफ नहीं होगी इस बात की? ओके, अगर वो ये कहता है कि वो मेरा बाप नहीं है बल्कि कोई और है, तो हाँ। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो ये कहे कि मुझे उससे नफ़रत है। अगर वो ये ना कहे कि मुझे उससे नफ़रत है, सिर्फ़ वो ये कह दे कि मेरा बाप वो नहीं कोई और है, तो क्या नहीं। अब उसका बाप नहीं सुने ना, अब आपके ही आर्गुमेंट के हिसाब से मैं जवाब दे रहा हूँ तो आप सुन लें। तो क्या उसका ठीक है। बाप उसको उस वक़्त ज़िंदा जला देगा कि उसने ये कहा कि वो मेरा बाप वो नहीं कोई और है? अगर वो क्या बोले सारी ज़िंदगी उसी की कमाई खाई, ठीक? बड़ा हुआ तो उसी के टुकड़ों पे बड़ा हुआ। लेकिन जब एक अच्छा मुकाम पाया उसने, तो वो किसी और को कहने लगा और साफ इनकार कर दिया कि वो मेरा बाप नहीं है। तो अब बताइए पहले फादर को क्या करना चाहिए था उसके साथ? उससे पहले तो ये चीज़ उसको सज़ा देने से पहले तो उस बाप को ये साबित करना होगा कि वही उसका बाप है। अगर वो बिल्कुल। साबित नहीं कर सकता है, सुने मेरी बात, अगर वो साबित नहीं कर सकता है, तो यहाँ पर कमी उस बात की है जो जिसके पास दलील नहीं है, प्रूफ नहीं है साबित करने के लिए वही उसका बाप है। क्योंकि वो तो ये बिल्कुल। कह रहा है कि हो सकता है मुझे बचपन से इसने पाला हो सकता है मेरा हकीकी बाप ये ना हो। लेकिन बिल्कुल। तो हुँ। इतना कहने पर नहीं मेरा सवाल आपसे ये था कि सिर्फ़ इतना कहने पर क्या वो बाप अपने उस बेटे को ज़िंदा जला सकता है और हमेशा-हमेशा के लिए जला सकता है? हाँ या ना? अगर बाप उसे हाँ, सुनिए 1 मिनट, अगर बाप उसे रोज़ यही बात कहे कि तुम मेरा यकीन मानो, यकीन मानो, यकीन मानो, ऐसा ना हो कि कुछ मेरे से गलत हो जाए, तुम मेरा यकीन मान लो और फिर भी बच्चा हुँ। इसी जिद पे अड़ा रहे कि नहीं आप मेरे बाप नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो, तो आप बताइए आप उसके बाप की गैरत जहाँ तक उसे इस्ताअत है, उसे जहाँ तक हमेशा-हमेशा के लिए जलाएगा, हमेशा-हमेशा के लिए। अगर कोई भी यही बताइए कि 25 साल अगर उसकी उम्र है लड़के की और 25 साल तक बाप यही कहता रहे कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, किसी हद तक कोशिश करवाए, लेकिन वो सारी चीज़ के सामने सारी चीज़ उसके सामने लाके रख दे कि ये सबूत है, ये दलील है, ये चीज़ है, लेकिन आपने फिर भी 50 आर्गुमेंट ले लिए, आपको पता है मज़ीद क्या प्रॉब्लम हो रही है बहन? आपको मज़ीद और आर्गुमेंट इसके अंदर ऐड करने की ज़रूरत इसलिए महसूस हो रही है, क्योंकि आप खुद भी ये हुँ, महसूस कर रहे हैं कि सिर्फ़ इतना काफ़ी नहीं है, उसको हमेशा हमेशा के लिए जलाने के लिए। तो आपको मज़ीद हुँ, और चीज़ें उसके अंदर बार-बार ऐड करके अपने पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करने की आप कोशिश कर रही हैं, लेकिन आप कितनी भी गहराई में चले जाएँ, कितने भी मज़ीद इसके अंदर चीज़ें डाल दें, फिर भी मेरा सवाल यही रहेगा, क्या सिर्फ़ ये मान लेना उसका कि उसका जो हकीकी बाप है, वो उसका इनकार कर रहा है कि तुम मेरे बाप नहीं हो, तुमसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। क्या वो बाप उसको हमेशा-हमेशा के लिए आग में जला सकता है, हाँ या ना? बिल्कुल जला सकते हैं। तो ये आपका बिलीफ है। क्या आपके अलावा कोई और भी ऐसा समझता है? अच्छा आप बिल्कुल मुझे समझते बताएँ, हैं। क्या आप अपने बेटे को इसलिए आग में जला सकती हैं कि वो आपको अपनी माँ नहीं मानता? बिल्कुल, आप जला सकती हैं? बिल्कुल, अगर मैं अपने औलाद को ये कहती रहूँ हमेशा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हारी माँ हूँ, वो इस बात को तस्लीम ही ना करे और कहीं और जाए, भटक जाए, वो मेरा ख़्याल ही ना रखे मतलब बेतरीके हो जाए, फिर मैं क्या करूँगी इसके साथ? आप ही बताइए फिर? ओके, तो आप उसको हमेशा-हमेशा के लिए आग में फेंक देंगी। बिल्कुल। सीरियसली? सीरियसली? अरे! बिल्कुल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मुझे तो आपसे फिर कोई शिकायत नहीं है अगर आप अपनी औलाद को इसलिए आग में फेंक सकती हैं, वो आपको माँ ना माने। क्योंकि हमने तो ये देखा है कि हुँ, अक्सर जो है ना दुनिया में लोग अपने माँ-बाप को जो है, जब वो हुँ, बुढ़ापे को पहुँचते हैं,
उनको उठा करके घर से बाहर फेंक देते हैं, उनको वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं। फिर भी वो माँ-बाप यही कहते हैं कि हमारे बच्चे जहाँ भी हैं वो खुश रहे, वो उनको ज़िंदा नहीं जलाते। तो लिहाज़ा अगर आप ये कह रही हैं कि आप ज़िंदा जला देंगी अपने बच्चे को और हमेशा-हमेशा के लिए आग में जा डाल देंगी, तो इससे हमें ये पता चलता है कि इस्लाम इंसान को किस कदर तक, किस हद तक इंसान को जो है इस्लाम उसका ब्रेन वॉश करता है और किस हद तक जो है वो नफ़रती बना देता है इंसान को। आप इसका नमूना है। जी, नहीं, बताइए। नफ़रती नहीं बनाता है, वो सच को तस्लीम नहीं करता, इसकी सज़ा मिलती है उसे बस। नहीं, असल में आप आपसे हमें कोई शिकायत नहीं है बहन। हमने ऐसी बहुत सारे किस्से देखे हैं। देखो, अब मैं अपने आप तरफ से कुछ नहीं डाल रहा हूँ। आपकी जो सोच है मैं उसी के बिहाफ़ पर बात कर रहा हूँ, वरना मैं तो ऐसी कभी उम्मीद भी नहीं कर सकता कि कोई माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कर सकती है। फिर वो अल्लाह कैसे कर सकता है जो अपने बच्चों से आपने एक माँ के मुकाबले 70 माँओं जितनी मोहब्बत करता है। तो लिहाज़ा ये आपने आज साबित किया है ये बता कर के कि आप अपने बच्चे को बिल्कुल जहाँ जो है आग में फेंक देंगे अगर वो आपको माँ ना माने। 1 मिनट तो सुनिए मेरी यहाँ पर नहीं मेरी सुने, बात सुनिए। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पर ना एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि कुछ महिलाएँ जो हैं, वो किसी भी चीज़ के लालच के लिए वो हर तरह के, ऐसा नहीं कि मज़हब में ही पाई जाती है, इस्लाम में ही पाई जाती है, हर जगह पाई जाती हैं ऐसी महिलाएँ, कुछ लोग आप जैसी, जो कुछ थोड़े से फ़ायदे या अपने कुछ लालच के लिए, अपने किसी ख्वाहिश के लिए, वो अपने ही बच्चों का जो है गला काट देती हैं, उनका खून चढ़ा देती हैं किसी को, तो उनको हमारे माशरे में डायन कहा जाता है, ऐसी माँओं को। अच्छा, तो आप अच्छा 1 मिनट सुनिए। जीता जागता नमूना है आप उसका, मेरी बहन। अच्छा ठीक है, 1 मिनट मेरी बात सुनिए आप अब। मेरे अड़ोस-पड़ोस में माँ से बहुत मोहब्बत करती थी। मैंने ऐसे कई वाक़यात देखा है अपनी आँखों से, जो माँ रहती है, लेकिन बच्चे की ऐसी करतूतों पे उनको जला देती है, तो हर माँ तो डायन नहीं हो जाती। डायन आपको पता है किसको कहा जाता है? डायन अपने ही बच्चों को खा लेती है, हमारे यहाँ तो यही हाँ, कॉन्सेप्ट समझा जाता इसलिए है। आपके यहाँ कोई वो और है तो अपने बता दें। नहीं, इस मकसद से अपने बच्चे को खा लेती है कि उसके पास पावर आए, वो एक बेहतर क्या हालाँकि बच्चे की इसमें कोई गलती नहीं होती है, तब माँ उसकी इसको मार देती है। लेकिन यहाँ पे तो बच्चे की गलती सामने आ रही है ना। जी, उसने आपको अपनी माँ मानने से इनकार कर दिया, इसलिए उसको आप जला सकती हैं। तो इसी से पता चलता है ना कि इस्लाम कितना पीसफुल है और कितना जो है अमन पसंद मज़हब है ये। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। मुझे आपसे इससे ज़्यादा कोई सवाल नहीं पूछना। अगर आपको कोई और बात करनी है तो आप कर लें। मेरा जवाब आपने दे दिया और मुझे आपने लाजवाब कर दिया। आज ज़िंदगी में पहली बार मैं ये कहता हूँ कि एक्स मुस्लिम समीर आपके सामने लाजवाब हो गया। इस्लाम से आपको और कोई शिकायत हो तो आप कहें, मैं इंशाल्लाह उसका मसला हुँ। आपको बताती हूँ। नहीं, मेरी जितनी शिकायतें थी ना आज तक बहन, वो आपको सुनने के बाद सारी की सारी साकार हो गई। अच्छा आप मुझे अभी एक सवाल का जवाब दे दीजिए, आपने इस्लाम क्यों छोड़ दिया? मुझसे गलती हो गई, मैंने इस्लाम छोड़ दिया। आपको सुनने के बाद तो यही लग रहा है मुझे। हाँ, तो अब आप एक्सेप्ट कीजिए। Can you इतना अच्छा translate मज़हब for us, मुझे कैसे brother? छोड़ना चाहिए था, जिसमें आप जी, अपने ही बच्चों को जला सकते हैं, अगर वो आपको मारने वाले हैं। बिल्कुल। चलिए, अभी आज तो आपने मुझे पक्का मोमिन बना दिया और मैं जो एक्स मुस्लिम समीर जो 140 डिबेट करने के बाद तकरीबन 47 मुल्लाओं से, मौलवियों से नहीं हारा, वो आज आपके सामने सरेंडर कर गया। थैंक यू। 1 मिनट मेरी बात सुनिए। ये आपका स्ट्रीम है, सुनिए 1 मिनट। ये आपका स्ट्रीम है और मैं आपको बोलने का मौका ना दूँ तो आप मुझे क्या कीजिएगा, लीव कर दीजिएगा इसमें से? नहीं, मैं तो आपसे बात ही कर रहा हूँ, बहन। नहीं, मैं तुम्हें बता रही हूँ, आपको समझा रही हूँ समझने के लिए कि मैं आपको बोलने का अगर मौका नहीं दूँ, तो आप क्या कीजिएगा, लीव लीव कर दीजिएगा, इसलिए कि आपकी जितनी इस्ताअत है, आपने उतना कोशिश किया। तो बस वही हद तक है कि जिसकी जितनी इस्ताअत है, उतना कोशिश करता है। जी, ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछ लूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो? वैसे तो मुझे तवक्को नहीं रही, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही आपसे सवाल पूछने की, कसम से। मैं डर गया अच्छा पूरा का बिल पूरा। कसम से हाँ, मैं डर ठीक गया है। आपको सुनने के बाद, पूरा डर गया हूँ। लेकिन अगर आपकी हाँ, इजाज़त हो तो छोटा-सा सवाल पूछ लूँ आपसे? कुर्सी छोड़ के उठिएगा नहीं, बस बोलिए। अरे, आप कहें तो मैं कुर्सी से भी खड़ा हो जाता हूँ बहन, आपको देख कर के जो कुर्सी पर रह जाए उसकी मजाल। आप गलत बोल रहे हैं, देखिए कहाँ आवाज़ सुन रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ मेरी प्यारी बहन, जी। आप मानती हैं कि आप कम अकल हैं, आधी अकल है आपकी? अच्छा, आपको लगा क्या? मेरे नज़र में तो आप बड़ी इतनी होशियार हैं, जिसने एक्स मुस्लिम समीर को हरा दिया तो उससे ज़्यादा अक्लमंद तो कोई हो नहीं सकता। तो मैं आपसे पूछ तो रहा हूँ कि आप इस बात को आप मानती हैं कि आप कम अकल हैं? आप सुनिए, जब जब इस बात को आप तस्लीम कर ही लिए, तो मैं क्या बोला, अगर मैं बोलूँगी मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाऊँगी 1 मिनट में, तब क्या मान लीजिएगा? मेरा सवाल आपसे जो है उसका सीधा अगर आप जवाब देंगे तो मुझे खुशी होगी। मैं ये पूछ रहा हूँ, तो क्या मैं भी आप तो यही कह ऐसे, रही हूँ कि मेरी अरे सुनिए ना, अगर अरे मेरी बहन, मेरी बात तो सुन लें, प्यारी बहन, हुँ, मेरी बात तो सुन लें। मुझे आप ये ठीक। बताइए, क्या आप इस बात को मानेंगे अगर कोई आपको ये कहे कि आपकी अकल जो है वो आधी है, आप बेवकूफ़ हैं, कम अकल हैं आप और आपका अच्छा ईमान भी आधा है। कोई इस बात को कहे तो आप इस बात को मानेंगी? अब मेरी बात सुनिए, अगर मुझे कोई अभी कह देगा कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, तो मैं मान लूँगी क्या? जो हकीकत है, वो हकीकत है। तो आप इस बात को नहीं मानेंगे? सीधा जवाब दें मुझे, मानेंगे या नहीं मानेंगे? सीधा जवाब दें, जलेबी क्यों बना रही हैं? हाँ, चलिए ठीक है, नहीं मानेंगे। ओके। तो अगर इस आपका बात को जवाब रसूलुल्लाह कहें, हाँ? अगर रसूलुल्लाह कहें इस बात को कि आपकी अकल आधी है और आपका ईमान आधा है, फिर भी नहीं मानेंगी?
एक मिनट सुनिए, अब मैं ये आपको कहूंगी कि आपके पास वाकई अकल कम है, तो आप इस बात को तस्लीम करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा। क्योंकि आप ये बताइए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कब्र मुबारक में भी है, तो मुझे क्यों आके बोलेंगे अभी? ओके, अगर उन्होंने पहले बोला हो जब वो जिंदा थे, जब कब्र मुबारक से बाहर थे। देखिए, अब बोला हो किया हो ये फर्क है। अभी मैं आपको कहूंगी कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे करेंगे, तो ये फर्क है। बात वही कहिए जो हकीकत है। जो हकीकत है वही मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आपकी अपनी किताबों से, आपके अपने रसूल अल्लाह, आपकी अपनी किताब सही अल बुखारी के अंदर, जो कि सबसे ऑथेंटिक किताब मानी जाती है कुरान के बाद, उसके अंदर जी आपके बिल्कुल। रसूल अल्लाह का हदीस मौजूद है, जो कि ये कहते जी। हैं आपके रसूल अल्लाह कि औरतें जो हैं वो कम अकल है, आधी अकल है, और उनका ईमान भी आधा है। आप इस बात पर बिलीव करती हैं? अब मैं बता रही हूँ कि कम अकल किस लिए कहा गया है। जी, किस लिए? क्योंकि औरतें जज्बाती होती हैं। खैर, सबसे पहली बात, ठीक है। ऐसा उस हदीस में लिखा है कि औरतें जज्बाती होती हैं इसलिए कम अकल है, या कुछ और लिखा है? देखिए, हदीस में अगर चलिए ठीक है, मैं मानती हूँ इस बात को, लिखा हुआ कि कम अकल है, तो वो इस मुद्दे पे ये इस चीज का नहीं है कि वो मतलब कुछ भी बोले कुछ भी समझे। कम अकल का मतलब ये भी होता है कि वो नादान है, समझे? मतलब किसी टॉपिक को ऐसे एकदम लिखा है कि वो सीरियसली लेके। नादान है इसलिए कम अकल है? ये भी आप तो दिखा आप सकती हैं या आप कोई और ये ही रीजन बताइए। लिखा हो? तो ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि किस क्या रीजन लिखा हो। सबसे पहली बात आप इसे उर्दू में हाँ, कीजिए मुझे। अब आपने अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल हाँ। किया। अब मैं आपको बता देता हूँ किस रीज़न पे बताया गया है। हदीस सामने अच्छा, स्क्रीन पर लेके आ गया हूँ, सुनिए फुल सुनिए सुनिए, स्क्रीन मेरी कर बात देता हूँ। सुनिए। मेरी बात तो नहीं, सुनिए एक बार। अब सुन लीजिए, अपने रसूल अल्लाह का कलाम सुन लीजिए, जब उर्दू कुरान में कीजिए। कुरान पढ़ा उर्दू जाए। में कीजिए। बहन उर्दू में बहन मेरी उर्दू में बात उर्दू सुनिए। में उर्दू में उर्दू में कीजिए पहले इसको, मुझे इंग्लिश नहीं आती है। उर्दू में रखता हूँ बहन, ये लीजिए, उर्दू में रख देता हूँ, कोई मसला नहीं है, ये ले उर्दू में लीजिए, ठीक है? हाँ, ये ठीक। हदीस नंबर 304 है, सही अल बुखारी की 304। अब यहाँ पर ओके। क्या लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल हम्म। अज़हा या ईद उल फित्र में हम्म। ईदगाह तशरीफ ले गए। वहां हम्म। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के पास से गुजरे और फरमाया, हम्म। ए औरतों की जमात, सदका सदका करो। क्यों हम्म। सदका करो? क्योंकि मैंने जहन्नम में ज्यादा तुम ही को देखा है। किसको? औरतों ठीक। को। ठीक। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि आपने जहन्नम में हम ही लोगों को देखा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लान तान बहुत करती हो और बिल्कुल। शोहर की नाशुक्री करती हो, बावजूद हम्म। अकल और दीन में हम्म। नाकिस होने के, अकल और हम्म। दीन में नाकिस नाकस। होने के, मैंने हम्म। तुमसे ज्यादा किसी को भी एक अकलमंद और तजुर्बेकार आदमी को दीवाना बना देने वाला नहीं देखा। यानी कि तुम अकल में भी आधी और ईमान में भी आधी, उसके बाद भी तुम एक तजुर्बाकार और एक होशियार इंसान को भी दीवाना बना देती हो। हम्म। औरतों ने अर्ज किया कि हमारे दीन और हमारी अकल में नुकसान क्या है? वो जो आप अटकलें लगा रही थी ना कि क्यों कहा गया है दीन अकल आदि और हम्म। इस्लाम ईमान आधा क्यों है, तो अटकलों का जवाब यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि क्यों अकल आदि और क्यों दीन आधा है। ओके, कि नुकसान क्या है? या रसूल हम्म। अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या औरत की गवाही मर्द की गवाही से निस्फ नहीं है, यानी कि आधी नहीं है? उन्होंने हम्म। कहा, जी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि हम्म। वसल्लम ने फरमाया, बस यही उनकी अकल का नुकसान है कि उनकी गवाही आधी है, इसलिए वो आधी अकल है। फिर आप हम्म। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या ऐसा नहीं है कि जब औरतें हाइजा होती हैं, यानी कि जब उनको मेंसेस आते हैं, तो हाँ वो हाँ। नमाज नहीं पढ़ सकती और ना ही रोजा रख सकती हैं? औरतों ने हम्म। कहा, ऐसा ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि हम्म। वसल्लम ने कहा, फरमाया, यही उसके दीन का नुकसान है। लिहाजा इस हदीस से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाजे किया कि आपकी अकल भी आधी और आपका हम्म। ईमान भी आधा। आप मानती मेरे भाई बहन, आप आधी अकल की हैं? तो मैं खुश इस बात की कि मुझे आधी अकल और आधी ईमान पे ही जन्नत मिल रही है। अब ये बताइए, इससे बड़ी चीज और क्या होनी चाहिए? नहीं मिल रही है, कैसे नहीं हो नहीं रही? मिल आप रही। देखिए। मसला यही आप तो है ना कि नहीं मिल रही। उन्होंने कहा कि ज्यादा मैंने तुम ही लोगों को जहन्नम में देखा। हाँ, तो एक मिनट मेरी बात सुनिए आप। सबसे पहली बात, औरतों की ये चाल है, उनकी फितरत है ये कि चार लड़की अगर बैठ जाए तो टोले मोहल्ले जितनी भी औरतें लड़की होती सबकी बात एक ही तरफ कर लेती। तो इसमें गलती किसकी है? अब मैं ये कहूंगी कि मैं जिंदगी भर बैठ के गलती करती रहूं और मुझे जन्नत मिल जाए, मतलब मैं जहन्नम में नहीं जाऊं? ये तो महाबेवकूफी है फिर। मेरा सवाल आपसे जन्नत और जहन्नम में जाने के मुतालिक नहीं है। मेरा सवाल ये है, जनाब जन्नत- रसूलुल्लाह ने ये कहा है जन्नत कि है ना? आपकी तो अकल जो है, अब ये अब आप बताइए, सुन एक मिनट रही हैं। सुनिए। मुझे लगता है मेरी अब बात आप सुनिए। घबरा गई हैं। मुझे लगता है अब आप नहीं, घबरा गई हैं। बिल्कुल। आप ऐसा तो बिल्कुल मत सोचिए, मैं घबराइए बिल्कुल घबराने वाली व्यक्ति तो नहीं हूँ। आप घबराइए तो ऐसा फिर मेरी, बिल्कुल मत सोचिए। तो अगर आप आप घबराएंगी मुझे नहीं ना तो आपने सुनिए बात एक कर मिनट। ली है, मुझे एक जवाब मिनट। देने दें। क्या मसला है बहन, क्या मसला है? ठीक, बिल्कुल अपने मेरी बात लोग, सुनिए एक मिनट। अगर आप ये कह रही हैं, मेरा आपसे जिस बात पर बेस पर आया कि आप रसूलुल्लाह की बात पर अकल ईमान रखती हैं, हर चीज पर, और आप हम्म। अपने बच्चे को इसलिए आग में जला देंगी क्योंकि अल्लाह का हम्म। ऐसा हुक्म है। तो आप मुझे ये बताइए कि जब आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल को इस हद तक फॉलो करते हैं कि आप अपने बच्चे को भी जिंदा जलाने के लिए तैयार हैं हमेशा हमेशा के लिए, तो क्या आप इस बात को मानती हैं कि आपकी अकल आधी है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मैं आपको बोली हूँ कि अल्लाह ताला का कलाम नहीं कि मैं अपने बच्चे को जिंदा जला दूँ। ये मैं अपने अपने अंदर की बात कह रही थी, ठीक? सबसे पहली बात। और ठीक है। दूसरी चीज ये,
हाँ, और दूसरी चीज ये, आपकी अकल आधी है या नहीं है, हाँ या ना? हाँ तो मैं तो सुनी, हाँ मेरी अकल आधी, मैं सुनी, मैं क्या कह रही हूँ, मेरी बात सुनी पहले, कि बस अकल आधी अगर का अगर मतलब, आपकी अकल आधी है, नहीं, रुक जाइए। अगर आपने खुद ही मान लिया कि आपकी अकल आधी है, आप किस लिए मेरे साथ डिबेट कर रही है जिसकी अकल मुकम्मल है? अच्छा एक मिनट मुझे बताइए कि अकल आधी किसकी होती है, पता है, एक नादान की होती है, ठीक है, और नादान किसे कहता है, प्यारा को महिलाओं कहा की अकल जाता है। आधी होती है, महिलाओं की अकल आधी, आपकी गवाही भी मेरे मुकाबले आधी है और आपकी अकल भी मेरे मुकाबले आधी है, इसीलिए चलिए ठीक है, एक आप क्या मिनट सुनना बताइए, चाहेंगे? अगर मैंने नहीं अक्ल कहा आधी यार। है, चलिए चलो हाँ ठीक है, मैं तस्लीम, मैं कहाँ बोली नहीं, मैं तो शौक से कह रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रसूलुल्लाह ने ये बात कहा है, चलिए ठीक है, मैं शौक से कह रही हूँ, अच्छा, मैं कहाँ कह रही हूँ नहीं, ठीक है, अगर अच्छा, ये आपको इस अगर बात पे फख्र है, आपको इस बात पे फख्र है कि रसूलुल्लाह ने आपको ये कहा कि आपकी अकल आधी है? देखिए, एक मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर ये रसूलुल्लाह ने ये बात कहा है कि अकल औरतों की आधी होती है, तो खुशी है मुझे इस बात की, सबसे पहली बात कि मुझे पता चल गया कि चलो औरतों की अकल आधी होती है, एक सबसे पहले साइंस की बात मालूम चली। सुनिए, अब एक मेरी बात सुनिए, अरे हंसने से सुनिए, एक बार सुन के लीजिए मेरी बात। ओह माय गॉड! ओह अरे माय एक गॉड! मिनट बहन, मैं तो समझा था, हंसिए हंसिए सुने बहन, मैं तो समझा हंसिए। था कि आप जब उस हम्म, वक़्त बात कर रही थी ना अपने बच्चे के मुताल्लिक, मुझे लगा कि आप शायद जज़्बाती हो गई हैं या आप ईमान की हलावत आपके अंदर ज़्यादा आ गई है। लेकिन अब हम्म। आपका ये जवाब सुनने के बाद तो मुझे कन्फर्म यकीन हो गया है कि आप तो वाक़ई ब्रेन-डेड ज़ॉम्बी हैं, अच्छा अभी मेरी बात सुनिए, 100%। तो एक मिनट मेरी बात सुनिए, आप मतलब आधी दिमाग के सामने माथा ये क्या बोले, हाथ जोड़ दिए, मतलब हार मान लिए इतना एपिसोड के सामने ये वो, तो आप भी तो जज्बाती हो गए थे तुरंत, अरे कम से कम समझ तो लेते कि मुझे कितना इल्म है, आप तुरंत हाथ टेक लिए थे, मैं ये नहीं, वो मैंने दुनिया। मैंने तो सरेंडर कर दिया बहन पूरी तरीके से आपके सामने। अभी अब भी सरेंडर हूँ मैं। मैं मैं तो तो अब यही भी सोच सरेंडर रही हूँ हूँ, आप। आप 2 मिनट मेरे से बात की, आपको तो सरेंडर कर लिया, मतलब आपको खुद पे यकीन नहीं है इतना, मैं तो यही सोच रही हूँ बहुत, चलो ना, खैर ना, वो बातें। मुझे कतई यकीन नहीं है आपकी सोच के सामने। जब आपने क्लियरली जो बात कह दी उसके सामने तो मेरे पास आर्गुमेंट ही नहीं है बहन। मैं ये साबित करने के लिए सारी डिबेट करता हूँ जो आपने सामने से एक्सेप्ट किया। मैं इसको साबित करने के लिए सारी डिबेट करता हूँ जो आपने सामने सामने से ही एक्सेप्ट कर लिया, तो अब मेरे पास दलील ही नहीं बची कोई। मैंने फुल सरेंडर कर अच्छा दिया। ठीक है, अब मेरी बात, अब मेरी भी सुनिए, ठीक है चले, वहां पे आधी अक्ल की बात की गई है, अब ये बताइए मुझे कि वहां पे यही बात की गई है कि आधी अक्ल वाली औरतें जहन्नम में जाएंगी, नहीं ना, बस एक खूबी बताया है कि हाँ इसके अंदर आधी अक्ल है, बस बात खत्म, ये तो नहीं कहा कि ये आधी ये अक्ल आपको है तो खूबी ये लगती जहन्नम में है? चली जाएगी। मैं आपको ये अब कहूँ कि आपकी अकल आधी है, ये आपको खूबी लगती है? बिल्कुल, मुझे तो अच्छा लगता है कि हाँ मेरी अक्ल आधी है, तो मतलब अब देखिए बच्चे को, एक मिनट सुनिए मेरी बात सुनिए, अब छोटे ओह बच्चे माय ही हैं, गॉड! एक अपने आपको देख करके ना, अब सुने मेरी बहन, आपको देख करके आज हाँ, मुझे यकीन हो गया है कि जो हमारी मुसलमान बहनें हैं ना, उनका इस्लाम में क्या रुतबा है और उसके बाद भी वो क्यों मुसलमान हैं। मुझे आपको देख करके और सारे व्यूअर्स को भी आज आपको देख करके हाँ, समझ में आ रहा होगा कि आपकी मुसलमान बहनें क्यों मुसलमान हैं। अच्छा चलिए बहुत अच्छा, मुझे अब समझ में आ रहा है कि आप जैसे मतलब मुसलमान हिंदू में कन्वर्ट कैसे हो गए, मुझे कभी कभी सोच रही थी कि मैं सभी मतलब था कैसा था नहीं था, फिर इसमें कन्वर्ट कैसे, मतलब मैं सोच रही थी, मुझे मालूम चल गया कि आपको बस समझ गए, आप दिन पकड़ते हैं लेकिन ऊपर ऊपर दिन पकड़ते हैं, मैं वहां पे बताइए मुझे कि ये बात क्या लिखा हुआ है कि कम अक्ल वाले औरतें जहन्नम में जाएंगी, नहीं ना, है तो है, अब बताइए, छोटा बच्चा रहता है नादानी करता है, लोग उसकी कम अकली पे खुश होते हैं नहीं, और नहीं, नहीं, उसे, वहाँ ये नहीं लिखा हुआ, आप सही कह रहे हैं, वहाँ ये नहीं लिखा कि कम अकल होने की वजह से जहन्नम में जाएँगी। वहाँ ये लिखा हुआ है कि कम अकल होने और मेंसेस आने की वजह से जहन्नम में जाएँगी, जो आपको अल्लाह ने दिया है। अच्छा लेकिन दिखाइए तो मुझे थोड़ा सा गौर करके दिखाइए, जूम करके, ये क्या लिखा हुआ है? आपने क्या पढ़ा अभी? क्या आपने क्या पढ़ा? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जहाँ से कम हदीस शुरू अकल, होती है, पूरा कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट से समझिएगा। पहले कहा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आया ईद उल फितर के ईदगाह तशरीफ ले गए। इसका कॉल आ रहा है। Brother, can you include us in the subject just to know what is it about? Yeah. Actually, I mean, brother, she is our sister. I'm a Muslim, and she is claiming that if my son, if my son deny this thing that I am her mother, I am his mother, then I will burn him alive. And the second thing she claimed, when I asked her that are you half fine? Your witness is half, and you will go to the Jahannam because you get menstruated every month, and just because of that, due to that thing, you cannot worship Allah and you cannot keep fast. So you will go to the Jahannam, and you have half half intelligence, deficiency in your intelligence. So actually she has been accepted this. Yes, I have deficiency in my mind and I have deficiency in my iman also. Wow. Unfortunately, they accept blindly what Muhammad said in his books for them. Unfortunately, sad. Exactly. It is sad. While there is Hello. leaders in the best countries
In the biggest countries, you'll find women are leading countries. Let's say, there were queens, there were the one who Muhammad married with, Khadija. She was a trading lady. She was really good. Let's say Queen of Sheba. Let's say there were Angela Merkel. She was leading Germany, and so on and on and on and on. Women are not less than man at all. I believe in equality in that. So I don't believe that women are less than man at all. But in Islam, Muslims, That's intelligence. yeah. Not Okay, let me ask one more question to our sister. मैं आपसे Yes. एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ बहन। जैसे कि आपने ये हिमसेल्फ खुद एक्सेप्ट किया है कि अगर रसूल अल्लाह ने ये बात कही है औरतों के मुतालिक कि वो आधी अकल हैं, तो क्या इस लॉजिक के हिसाब से जनाब रसूल अल्लाह की जो 11 अजवाज मोहतरात हैं वो भी आधी अकल हैं? अगर देखिए ये बातें अगर सब औरतों के लिए है तो ठीक है, क्योंकि अगर चलिए ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, अगर वो अजवाज मुतहरात कम अकल थी तो जन्नती भी तो है, इस बात को तस्लीम क्यों नहीं करते आप? अबे क्या बोलूं यार, कसम से एक पहला शख्स मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा देखा जो मुझे हर जगह लाजवाब कर देता है। मैं क्या ही बोलूं अभी, जब आप उनकी अजवाज मोहतरात को भी आधी अकल मानने के लिए तैयार हैं, अपने आप को मानने के लिए तैयार हैं, मैं क्या आर्गुमेंट रखूं आपके सामने? आई एम एक मिनट स्पीचलेस। सुनिए मेरी बात। Amir Janab, she also agreed to this thing also, that the wife of Muhammad is also half brain. Even Muhammad agreed that. Allah agree on that. You know that. although Muhammad told them, take half your deen, your religion from this redhead, and it was Aisha. So how come you can take your half of your religion from half a brain woman? So do you agree to take half your religion from half a brain woman? Is that correct? एक मिनट, हेलो। जी बोलिए सिस्टर। अच्छा मुझे एक चीज बताइए बहन, एक छोटा आप मुझे आपने जो भी बात कही ना, मैं उसके मुताबिक पूछ रहा हूँ, मुझे याद आ गई चीज। अच्छा अगर आप ये कह रही हैं सुने, अगर आप ये कह रही हैं कि अजवाज मोहतरात भी जो है वो आधी अकल है जनाब रसूल नहीं करी है, एक मिनट सुनिए, मैं नहीं करी, बिल्कुल नहीं करी हूँ मैं, याद रखिए। वो भी तो महिला, वो भी तो औरत है ना बहन। आपने मान लिया, आपने हिमसेल्फ माना कि औरतें आधी अकल है, ये रसूल अल्लाह का कॉल है, आपने इस पर एग्री किया कि अगर रसूल अल्लाह कह रहे तो बिल्कुल है, अल्लाह कह रहा तो बिल्कुल है। अच्छा सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर आधी अकल कह भी दिया और वो जन्नती औरत है तो इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है, मुझे ये बताइए। मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ आपको कि मुझे प्रॉब्लम क्या है। मुझे प्रॉब्लम ये है कि रसूल अल्लाह ने ये कहा है कि आप अपना आधा मजहब जो है ना वो हजरत आयशा से लो। अब आप आयशा से जब आप आधा मजहब लोगे जो खुद आधी अकल है, तो आपका जो मजहब है, आपका जो ईमान है, वो मुकम्मल होगा या आधा होगा? मुझे बताइए, आप देखिए मुझे बताइए, वो आधी अकल हो नौज बिल्ला, अगर वो चली गई जन्नत में तो मैं उसी को फॉलो करके आधी अकल हूँ तो मैं जन्नत में क्यों नहीं जाऊंगी, मुझे ये बताइए। नहीं, मुझे जन्नत का सरोकार ही नहीं है ना इस वक्त तो मुझे महिलाओं से ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है बात करने में। अच्छा मुझे बताइए कि आप ये मानती हैं कि रसूल अल्लाह की जो नबूवत है वो आधी है या मुकम्मल है? आप ये बताइए मुझे कि सबसे पहली बात कि मर्दों के बारे में तो बात नहीं मेरे सवाल का जवाब सवाल नहीं होगा, मेरे सवाल का ये जवाब दीजिए कि क्या आप ये मानती हैं कि रसूल अल्लाह की जो नबूवत है वो आधी है? आप ये मानती हैं कि नहीं मानती? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, तो अगर आप ये नहीं मानती तो आपको पता होना चाहिए कि उनकी नबूवत की सबसे पहली और अकेली गवाह जो है वो हजरत खदीजा है, जिसकी अकल आधी है। वो गवाही तो एक मिनट हंसने को पागल इसका तो मैं सेपरेट पार्ट डालूंगा रियली। मजा आ गया। मेरी बात सुनिए, आप सबसे पहली बात कि आप ऐसे जी कौन बोले?